करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और सीधे मेरे निर्देश हैं जहां ऐसे मामले आए बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। सीएम शिवराज की अफसरों को ये हिदायत कई मायनों में अहम है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर शिवराज सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे भी ये साफ हो गया है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी जो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को दो टूक कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार किया तो उन पर सरकार नरमी नहीं बरतेगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और उसका उदाहरण एक जो हमारा क्लास 1 अफसर था उसको हमने टली सेवा से बर्खास्त किया है। ये किसी भी कीमत करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और सीधे मेरे निर्देश हैं जहां ऐसे मामले आए बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को अच्छे से समझ रहे हैं और जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार पर इस सख्ती को कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी है। भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस का अपना नजरिया है। आपने 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। सपना लोमशी को लेकर सरकार अभी तक क्यों नहीं निर्णय ले पाई है? उनका तो दवा घोटाले में सीधी तौर पर नाम है। सरकार उन्हें क्यों बचा रही है? कारम डैम के दोषियों को क्यों बचाया? दतिया में जो पिछले वर्ष 3 डैम फूटे उनके दोषियों को क्यों बचाया? उनके निर्माणकर्ता कौन है? चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश तो करेगी ही, लेकिन भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के मामले पर सीएम मंच से ही कई दफा कार्रवाई कर चुके हैं और अब भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी? सवाल नंबर 2, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर सीएम शिवराज ने क्या संदेश दिया है? सवाल नंबर 3, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के हाथ से फिसलता जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार पर वार, सियासी तकरार। चुनाव के पहले तमाम चीज़ें, हर मुद्दा, हर मसला चुनाव से शुरू होता है, चुनाव पे ख़त्म हो जाता है। ये अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन चुनावी चश्मा पहना देता है न सिर्फ हमारे सियासतदान यानी हमारे राजनेताओं को, बल्कि हम चौथे स्तंभ के जो प्रतिनिधि हैं, मीडिया है, उसकी निगाह पर भी ये चश्मा चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार ये एक ऐसा मुद्दा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसकी तरह जितनी डिबेट की जाए, जितनी बहस की जाए वो कम है। लेकिन इतना भी सही है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति, आत्मबल और उसी के साथ एक पूरे मजबूत सिस्टम को नाराज़ करने का मादा भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय राजनेता या आप और हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कई बार जब मसले ऐसे आते हैं कि लगता है कि यहाँ कुछ दे दिलाकर काम हो सकता है, तो घर में अगर कोई बहुत सिद्धांत प्रिय पिताजी या कोई और वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद है तो उनको दूसरी तरफ भेज दिया जाता है कि बाबूजी को पता ना चले कि हम लोग यहाँ कुछ लेन देन करने वाले हैं, और लेन देन करके काम निकाल लिया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार का यहाँ जो मतलब है वो तंत्र के भ्रष्टाचार की हम अधिक बात कर रहे हैं, जो इतना व्याप्तिकरण उसका हो जाता है कि चुनौती बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार पर वार कहाँ से किया जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आपने देखा वो कमर कसते हुए सामने आए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, जो एक बहुत ही बुलंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी माने गए हैं, उनके विरुद्ध भी एक्शन लेकर उन्हें मध्य प्रदेश से रवाना करने वाले चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे। शायद कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम करीब 12-13 साल पहले का है।
अभी ये विषय इसलिए और चर्चा में आया कि एक क्लास 1 अधिकारी को, जो उच्च शिक्षा मंत्री के ओएसडी भी थे, उनको एक भ्रष्टाचार के ऑडियो और कंप्लेनर की रिपोर्ट के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके पहले एक प्रभारी अभियंता जो महिला हैं, बड़ी चर्चा में हैं, उनके बॉस को निलंबित किया गया, मोहतरमा को विदा किया गया। निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट्स है कि आने वाले वक्त में वहाँ कार्रवाई होने की पूरी संभावना है और ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचते, यानी तंत्र के वो ताकतवर पहरेदार जिनके बारे में हम कहते हैं कि वहाँ कार्रवाई हो तब हम माने कि कार्रवाई हो रही है। तो बंसल न्यूज़ के पास जो खबरें हैं, प्रामाणिक खबरें हैं, उनके अनुसार इस पर एक बड़ी मुहिम की तैयारी है और निश्चित तौर पर ये एक चुनावी मुद्दा भी ऐसा लगता है बनने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई, जब आप कहते हैं छोटी मछली और बड़ी मछली पर बात आती है, और माफ़ कीजिएगा कई बार बड़ी मछली से मगरमच्छ तक भी आप पहुंच जाते हैं, तो फिर मसला ये होता है कि साहब कार्रवाई तो हो रही है, और कार्रवाई हो रही है तो फिर यूपी की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह मसला कि साहब बड़े बड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े निपट रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी क्या उसी लाइन पर है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आने वाले वक्त में बड़ी मछलियाँ और कुछ मगरमच्छ भी इसकी जद में आएँ तो हैरत नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, सीनियर, वरिष्ठतम नहीं कहूँगा, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, युवा ही हैं अभी और बहुत ही संजीदा राजनेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और एक मासूमियत और बेचैनी दोनों का सम्मिश्रण है उनके भीतर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज सैनी हैं, फिर अपनी उसी भूमिका के साथ चिंतन की मुद्रा में कि आज देखते हैं कहाँ तक और क्या क्या, किस तरह से भ्रष्टाचार के ये जो पहलू हैं। मनोज, जिस तरह की रिपोर्ट हमारे पास है कि एक बड़ी मुहिम आने वाले समय में, और निश्चित तौर पर ये मुहिम जब बढ़ती है तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि बड़ी मछलियाँ कब, लेकिन हमारी रिपोर्ट ये कहती है, जो आने वाले वक्त में आ सकती है सामने, कि बड़ी मछलियों पर भी जाल फेंकने की पूरी तैयारी। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अब जाल फेंकना भी पड़ेगा शरद जी, और उसकी तैयारी निश्चित रूप से। और कई बार जब कार्रवाई की जाती है तो फिर ये भी सवाल उठते हैं कि वही बड़ी मछली छोटी मछली की बात होती रही, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जरूर हुआ है बीते कुछ वर्षों में, देखें चाहे हम उज्जैन की कार्रवाई देखें लोकायुक्त के उस दौर में, एक बीच में एक थोड़ा सा गैप जरूर मिला जब कार्रवाई कुछ रोकी गई कोविड और बाकी चीज़ों के कारण, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्रवाई लोकायुक्त की जो कार्रवाई है वो मध्य प्रदेश है। ये बात जरूर है कि बड़ी मछलियाँ जिनका जिक्र होता है, जिसका आप भी कर रहे हैं, तो उन तक पहुँचने में, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लोकायुक्त में भी आपको तमाम तरह की चीज़ें प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन करीब करीब 122 की लगभग जो आप जानकारी कह रहे हैं, वो 122 के लगभग एक सूची तैयार है, और हो सकता है उस सूची में कौन, उनके नाम तो लेना मुश्किल है, पर इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई होने जा रही है। वो बड़ी मछली भी होंगे, मगरमच्छ भी होंगे और सब होंगे। जब बड़ी मछली पर हाथ डलता है तो जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से कई मगरमच्छ सामने आ जाते हैं। अभी हेमा मीना पर जो कार्रवाई हुई है, इससे कई तरह के संकेत मिले, इसमें भी बड़ी मछली और बड़े मगरमच्छ सामने आने वाले हैं। उस तक मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। यदि संजय जैन को हटाया गया तो वो भी उसकी एक बानगी है। आने वाले 2-4 दिनों में मुझे लगता है कल या परसों में फिर आपको ऐसी सूचनाएं मिलेंगी कि 2-3 लोग बर्खास्त हो गए, तो अच्छी खबर है, लेकिन चुनाव के पहले इसकी ज़रूरत भी है और कांग्रेस भी इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में। जी, और मेरे पास ये भी खबर है कि कुछ प्रोसिक्यूशन के बड़े मामले भी खुलें तो भी हैरत नहीं होनी चाहिए, जिनको लेकर भी ये बात कही जाती है कि ऐसी चीज़ें कब शुरू होंगी। और मैं ये भी बता दूं कि ये मामले दोनों ही पार्टियों की रिजिम में ज़ेरे बहस रहे हैं कि खुलते क्यों नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब रहती है तब भी ये सवाल उठा है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनको पेंडिंग हुए तो जिसे कहते हैं ना कि उम्र बीत चली मंजूरी की प्रत्याशा में। अब्बास हफीज़ साहब बहुत कॉशियस होकर अपनी भूमिका का इंतज़ार कर रहे हैं। जी अब्बास साहब। देखिए शरद जी, मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बात कही उसको समर्थन करता हूं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की गंगा बहती है वो श्यामला हिल्स से बहती है। आप रूट कॉज की अगर बात की जाएगी तो सरकार की जिम्मेदारी बराबर की होती है।
सरकार के विभागों के अंदर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको अधिकारियों तक सीमित नहीं छोड़ा जा सकता है। बड़ी मछलियाँ कौन हैं, कैसे हो सकती हैं, ये सब जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है। बीजेपी के विधायक जो रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, किसी और ने आरोप नहीं लगाए। मैं देख रहा था मुरैना के भाजपा के विधायक जो हैं पूर्व, उन्होंने गजराज सिंह जी ने, उन्होंने आरोप लगाया है नल जल के पूरे कार्यक्रम को, जो योजना है उसको लेकर के करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक और विधायक हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा बाबूलाल महाजन जी कि 9 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है इस पूरे के पूरे स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के अंदर। तो अपनी ही सरकार के ऊपर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कार्यवाही के अंदर क्या सिर्फ अधिकारियों तक सीमित होगा जो विभाग के मंत्री हैं और जो दूसरे बड़े लेकिन ये भी अब रवायत सी नहीं हो गई है। उमंग सिंघार जी भी आरोप लगाते थे आपकी सरकार के समय। आज सरकार दोनों काम कर सकती है। जो उमंग सिंघार जी ने आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह जी ने उसके ऊपर कहा कि सरकार बीजेपी की है, जांच कर ले और जांच करा के जो साफ वो है वो दे दे। तो ये सारे की सारी जांचें हो सकती हैं आज की तारीख में। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है शरद जी कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी। कमलनाथ जी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं और यूपीए कांग्रेस की सरकारों के अंदर हमने देखा भी कि कार्रवाइयाँ मंत्रियों तक पहुँची, भले ही मंत्रियों के ऊपर सिर्फ झूठे आरोप बीजेपी के विपक्ष ने लगाए और उसके बाद कुछ सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन नैतिकता के आधार के ऊपर तुरंत उनको हटाया गया, इस्तीफे लिए गए। आज यहाँ न मध्य प्रदेश में और डबल इंजन की बात करें तो न केंद्र में, बीजेपी की सरकारों में सही कहा था मुरली मनोहर जोशी जी ने कि इस्तीफे नहीं होते हैं। यहाँ पर जब इस्तीफे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का दायरा उस तरफ जाएगा ही नहीं जहाँ पर है। नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। यहाँ पर 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के ऊपर एक और बात कही जाती है जो अक्सर सर्कल्स में चर्चा में आती है कि क्या सिर्फ इसलिए गिरा दी गई क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर एक लगाम लगाई जा रही थी, बड़ी जांचें हो रही थीं, जो आरोप हमने लगाए थे हमारे आरोप पत्र के अंदर उनकी जांचें पूरी होने वाली थीं, बड़े चेहरे बेनकाब होते, तो इसलिए सरकार गिरा दी गई। और जो सरकार दूसरी बार आती है वापस, उसने सरकार ने जांच भी चालू नहीं रखी। तो ये बड़ा विषय है। मैं शरद जी यही कहूँगा कि बड़ी मछलियाँ जो हैं उन तक पहुँचना ही शायद नामुमकिन हो गया है। जब सरकार हम 2 दशक से यहाँ पे इनकी देख रहे हैं और ये जवाबदेही सरकार की बनती है कि एक भी विभाग में अगर घोटाला होता है तो उस घर के मुखिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, एक तो आपके साथी कांग्रेस के, उनका एलिगेशन ये है कि भ्रष्टाचार का एक सिंबल तो सरकार गिराना रहा। ये आरोप भी समझ लीजिए आप, आरोप ही है कि जिस तरह से हमारी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार गिराई। दूसरा उनका भी वही सवाल है कि शीर्ष स्तर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो और ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाए। तो जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है इसके पहले मध्य प्रदेश में एक्शंस और कार्रवाई नहीं हुई है, बड़े अधिकारी, अखिल भारतीय चीफ सेक्रेटरी विजय सिंह जी का हमने जिक्र किया, किस तरह से आप आने वाले वक्त में इसको देखते हैं और क्या चुनाव की वजह से ये चीज़ें और तेज़ हो रही हैं कि आपको लगता है कि जेन्युइनली बीजेपी करप्शन को लेकर एक एंटी टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अब्बास जी ने कहा कि उनकी जो सरकार गिरी 15 महीने की, वो किसी इस तरह के इशू के ऊपर गिरी। तो मैं समझता हूँ सारा मध्य प्रदेश देख रहा है, सारा देश देख रहा है कि कमलनाथ जी की जो सरकार गिरी थी वो ज्योतिराज सिंधिया जी और कमलनाथ जी का जो आपसी कन्फ्लिक्ट है, या एक सरकार के में एक नेता या दूसरे नेता कोई सम्मान नहीं देता, तब इस तरह की स्थिति बनती है। और सार्वजनिक रूप से जब उनको अपमानित किया गया और कहा कि सड़क पे उतर जाओ, तो उसके बाद ये स्थितियां बनी। अब अपने जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो अगर निकम्मेपन में बदल जाए, उसको पर्सनल नहीं लेंगे, अगर वो इनएफिशिएंसी में बदल जाए पॉलिटिकल मैनेजमेंट और आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाओ और उसके बाद झूठे आरोप लगाने की कोशिश करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति को राजनीति करो, जिस वजह से आपकी सरकार गई है उसका आकलन करो, बजाय इसके कि हर फोरम पे, हर बैठक में, हर मंच पर ये कहने की कोशिश करो कि साहब हमारी सरकार गिरा दी गई। अरे भैया, आपके खुद के विधायकों ने इस्तीफा दिया, आपकी खुद की पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि साहब जो कुछ जिस मैनिफेस्टो के ऊपर हम चुनकर आए हैं, जिस बात को लेकर हम चुन के आए हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, हम सड़क पर उतर जाएंगे। और वो कह रहे हैं जिद में आके, अहंकार में, कमलनाथ जी की यहाँ उतर जाओ। तो उन्होंने सारी कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतार दिया। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने तक रखो। और मैं समझता हूँ कि आत्मचिंतन और आत्मशोधन यही कांग्रेस के उभरने का तरीका है, बजाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन में दूसरे पे आरोप लगाए। दूसरी बात यह है, कांग्रेस के नेताओं से मेरा इतना आग्रह है कि पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उनकी संख्या देख लो, उनका साइज देख लो,
और फिर अर्जुन सिंह जी की सरकार, मोतीलाल वोरा जी की सरकार, श्यामा चरण शुक्ला जी की सरकार और दिग्विजय सिंह जी की सरकार, ये भी 20 साल नहीं है पिछले 40-45 सालों में। इनकी कार्रवाइयाँ देख लो। मैं समझता हूँ हमारी नंबर ऑफ केसेस भी कई गुना होंगे, 1000% या 2000%, और उसका साइज तो 50,000 गुना हुआ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई हमेशा जारी रही है और पिछले 20 साल में कोई महीना ऐसा नहीं बीता होगा जब हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की हो। अब रही बात की छोटी मछली और बड़ी मछली, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात यूँ कहना कि देखिए क्या होता है, जैसे पटवारी ने 5 करोड़ इकट्ठे कर लिए, वो लोगों को दिखते हैं और उसकी कंप्लेंट होती है। अब कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कितना कहीं कुछ किया है नहीं किया, उसका सबूत जब तक आप सामने नहीं रखेंगे तो केवल कहानियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, केवल जो गपशप होती है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर कांग्रेस के किसी नेता के पास या किसी मीडिया किसी व्यक्ति के पास इस तरह कोई सबूत हैं तो वो सरकार के सामने रखे, कोर्ट के सामने रखे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लोकायुक्त जैसे इंस्टीट्यूशंस, हाँ, लोकायुक्त के सामने भी देखिए ऐसा ये है बात कि कहते हैं दीपक जी, जो आप कह रहे हैं, उनका कहना है कि आप डरिए मत, हमारे पास आइए। लेकिन आप अगर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एक्शन लें तो हम किस बिना पर लें एक्शन? हम क्या अखबार की खबर पढ़कर, और वो भी जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स हमें उस तरह से नहीं दिख रहे हैं कई बार। एक चीज और जोड़ूंगा, अब जैसे कुछ भाजपा के नेताओं के उन जिलों की पॉलिटिक्स को लेकर पर्सनल एक्यूजेशंस की बात है, तो ये सारी पॉलिटिकल एक्यूजेशंस होते हैं, गुटबाजी बहुत सारी होती है, तो एक दूसरे के आरोपों का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि कोई उसके सबूत ना हो। मैं एक मिसाल दे देता हूं शरद जी यहाँ पे छोटी सी, वो ये है कि लोक आयुक्त ने कई पार्षदों को दोषी माना बीजेपी के 7-8 साल पहले। वो फाइल दोबारा खुलती है और वो दोषी माने गए पार्षदों के अंदर एक पार्षद महापौर बन जाती है भोपाल की। क्या कार्रवाई कर दी आपने? वो दोषी है उसके अंदर, उस केस के अंदर आपने उनके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस भी जारी किया? ये बीजेपी की असलियत है, ये जीरो टॉलरेंस की हकीकत है कि आज की तारीख में ये सिर्फ किताबों तक सीमित है और अधिकारियों तक सीमित है। लेकिन ये भी अब्बास साहब नहीं भूलना होगा, चाहे बात कांग्रेस के नेता की हो, बीजेपी के नेता की हो, नेता भी मैं तंत्र के पहरेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेता एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेट या कुछ और ताकतवर जो लोग हैं। उस पर आरोप लगाना सबसे आसान है। खैर शरद जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, लोग दोषी माना जिनको आज आप उनको पद पर बैठाए हुए हैं, तो ये क्या आपका वो है? जी, मैं लूंगा, कोशिश करूंगा दीपक जी इस पर टिप्पणी दें अपनी। मनोज, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो तथाकथित रूप से यूपीए के सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसके कथित घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की बड़ी गूंज थी। कॉमनवेल्थ की बात थी, 2G 3G की बात थी, कनी मौजी की बात थी, राजा साहब जो मिनिस्टर होते थे उनकी बात थी, तमाम चीज़ें थी। और उसको देखकर बीजेपी की केंद्र की सरकार ने एक फ़ैसला किया और कई बड़े कड़े फैसले भी किए जो मीडिया तक और उस तरह से प्रॉपरली भले ही पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन समझने वाले समझ गए कि अगर किन्हीं भाई साहब को थोड़ा सा उनके पर कतरे गए हैं या उनको बिठा दिया गया किनारे, तो उसकी एकमात्र वजह यही है। और आज भी आप देखें, यहाँ तक का सफ़र, एक अडानी का विषय जो बड़ा देश का औद्योगिक घराना है, वो एक अपवाद आपको ज़रूर नज़र आता है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर करप्शन से जुड़े चार्जेस अपवाद स्वरूप ही आपको मिलेंगे। और व्यक्तिशः अगर आप कैबिनेट एसोसिएट्स, सांसदों की तरफ चलेंगे तो आप कहेंगे, बल्कि कहने वाले मजाक में ये भी कहते हैं कि दिल्ली में अब महफिलें बेरौनक हो चली हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये एक बड़ा विषय होता है मानस में? कर्नाटक में हमने देखा कि पे टू सीएम करके जो कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, पे सीएम, वो बड़ा तथाकथित रूप से बताया गया, बड़ा फर्टाइल साबित हुआ। देखिए, कुछ नेता, कुछ अधिकारी से मेरी बात हुई कई बार शरद जी, तो वो कहते हैं कि प्रशासन हो या सरकार हो, वो आपके इकबाल से चलती है, आपका इकबाल कितना बुलंद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात आती है तो ये बात सच है कि इकबाल तो उनका बुलंद है, और उसका असर भी दिखाई दिया कि आज केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र हम ना करें, लेकिन निश्चित रूप से कई बार हम देखते कि चीज़ें क्या रहा करती थी। बीते 25-26 साल से पत्रकारिता मैंने भी की, तो कई बार ऐसे मौके मिले जब देखकर लगता था कि क्या केंद्रीय मंत्री ये होता।
लेकिन आज के केंद्रीय मंत्री में क्या फर्क है। तो ये आप किस तरह, और अब जनता जो डिलीवर की बात हम करते, सर्विस की बात करते कि आपकी सर्विस कैसी है, वो उसको देखना चाहती। यदि आप कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हमें कार्रवाई करना है तो वो दिखना चाहिए। जैसे हाल में संजय जैन को हटाया गया, बर्खास्त किया गया, तो ऐसी कुछ कार्रवाई और होना चाहिए जिसके सब देखना चाहते। कर्नाटक का मुद्दा आएगा बीच में, कर्नाटक को बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ही उसमें मुद्दा बनाया था। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कांग्रेस भी इस तरह की मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज की जो बैठकें हुई है, जिसमें बात हुई, उसमें यही कहा गया कि 1.5 साल वर्सेस 18 साल के जो कार्यकाल हुए हैं, तो उसमें उनका कितना भ्रष्टाचार था, आपका कितना था, तो ये सब दिखाने की कोशिश निश्चित रूप से। भ्रष्टाचार का मतलब यही नहीं है कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयां, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भ्रष्टाचार से हटने का एक सबसे अच्छा है कि आपकी जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी समाज के सभी तबकों के लिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, समाज के उच्च वर्ग से लेकर नीचे के वर्ग तक के लिए जो भी योजना है, उद्योगपतियों के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो नीचे के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब में हैजल फ्री हो, अंग्रेजी में जो बोलते हैं, कि बिल्कुल भी कहीं किसी को कोई कष्ट ना हो, सब कुछ ऑनलाइन हो, तमाम चीज़ों में कोई अटकाने वाला ना हो, कोई भी इसमें खलनायक ना हो कि फाइल अटक गई सो अटक गई। तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे हमने देखा अभी आपने बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया लाडली बहना को, करीब करीब 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, और मुझे लगता है कि मैंने तो कोई कंप्लेंट्स नहीं सुनी कि इसमें लेन देन वाले बिचौलिए वाले लोग आ गए और उन्होंने दावा किया। तो इसे आप किस तरह देखते हैं, और उनकी बात साहब का जवाब भी दे दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो लोकायुक्त का प्रकरण है, वो भोपाल नगर निगम के सारे प्रकरण को मैं समझता हूँ आपको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। किसी भी कोई प्रोजेक्ट होती है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है, और उस समय तत्कालीन जो भी परिषद थी नगर निगम की, उन्होंने कहा कि ये जो टेंडर निकाले गए हैं, इस कॉस्ट में उस क्वालिटी का सड़क बनी नहीं सकती है, जो भी प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो सकता, और इसलिए वो रिवाइज किया गया था। अब उस रिवाइज करने को लेकर क्या लीगल उसमें वायलेशन हुआ है और किस आधार पर क्या हुआ है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई आपत्ति है, लोकायुक्त का जो बात है और या उसको इम्प्लीमेंट, वो सारी की सारी जो फाइल है वो कमिश्नर तक जाकर रुक जाती है। अगर इनको अगर दिक्कत है तो कमिश्नर के ऊपर भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अभी तक क्या कर रहे हैं? केवल आरोप लगाने के लिए किसी चीज को बचा के रखा है, तो ये तो कोई आधार नहीं है। जो सारा का सारा जिन लोगों ने तय किया था परिषद के अंदर, उनका आधार ये था कि ये जो टेंडर जारी हुए हैं, इस कीमत में ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए इसको रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मैं हमारा इतना ही कहना है कि इन्होंने पहले जो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात की, तो यूपीए सरकार में 10 साल तक भ्रष्टाचार हुआ था और इसीलिए इनके मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी को बार बार ये लगता है, जैसे कहते हैं ना कि इस्लामी आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद भी होगा, इनको लगता है कांग्रेस में भ्रष्ट मंत्री हैं तो भाजपा में भी होंगे। तो इस चीज से निकलने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा तो इन सारी चीजों को होने ही नहीं देती है। जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं शरद जी, मैंने ये कहा कि बड़ी एक बात का भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपके लिए इतना सरलीकरण हो चला, ऐसा आरोप है बीजेपी की तरफ से डॉक्टर साहब का, कि आपके लिए इतना सरलीकरण हो गया कि आप मानते हैं कि उधर भी होगा ही होगा भैया, इतने है तो। ये तो जनता ने कहा। ये कर्नाटक की अगर बात करें तो शरद जी, कांग्रेस ने नहीं बल्कि ठेकेदारों ने इस बात को कहना शुरू किया था, 40% भ्रष्टाचार। तो आम जनता की तरफ से आने लगी बातें हैं, इसीलिए आज डर बहुत सता रहा है आसपास राज्यों के अंदर। लेकिन पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा कि यूपीए कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के अंदर मंत्रियों पर सिर्फ आरोप लगे जो बाद में सिद्ध भी नहीं हुए, एक केस ये साबित नहीं कर पाए। ए राजा साहब का जिक्र आया, उनको छोड़ा गया है। बीजेपी की सरकार में सबके एक्विटल्स हुए और सरकार की मशीनरी इनके पास थी, उस वक्त यहां चार्जशीट्स हुई हैं और उसमें ये कभी सिद्ध नहीं कर पाए। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारे यहां नैतिकता के आधार के ऊपर हटाया जाता था, इनके यहां पे आरोप लगते जाते हैं, लेकिन हटाने का काम नहीं होता है। तो कैसे जांच होगी? एक संवैधानिक दायरा होता है, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठा होता है या संवैधानिक पद पे बैठा होता है कोई व्यक्ति, उस विभाग में जांच नहीं हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि ये सबसे अच्छा है कि जांच ही मत करो या आरोप लो ही मत, और उसकी केस ही मत दर्ज कराओ, तो फिर कहां का भ्रष्टाचार निकलेगा। जनता खुद समझदार है, बहुत जागरूक है। मनोज जी, बहुत कम सेकंड, कम वक्त में। बिल्कुल शरद जी, करीब 252 मामले और इस वर्ष यदि हम देखें तो सरकार ने उस पर काम किया है, और आने वाले दिनों में और कई, जैसा आपने भी जिक्र किया, होने वाला है। लेकिन उम्मीद जनता जो बैठी है 2023 से पहले यही आपसे, दोनों ही पार्टियों से ये चाहती है कि विकास के मुद्दों के साथ वो जो पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है उसका कम से कम सदुपयोग हो जाए, दुरुपयोग ना हो। अब वो बड़े अफसर जिन पर निगाहें है सरकार की, शायद हो सकता है आने वाले दिनों में एक रिजल्ट भी आपको दिख जाए। शिवराज जी का
करीब करीब जब मुख्यमंत्री के पद पर वो नहीं प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक भाषण मुझे हमेशा याद रहता है। उनसे एक दो अवसरों पर चर्चा भी हुई उस पर। राजनीति का दायरा अपनी मजबूरियों को भी अपने साथ लेकर आता है, लेकिन शिवराज जी फिर भी एक अलग मिजाज और अंदाज के राजनेता हैं, जो कई बार अपने बहुत सिंपल अंदाज में भिड़ जाते हैं चीज़ों से। उस भाषण में उन्होंने कहा था, ये रायसेन ज़िले की बात है, उन्होंने कहा था आँख का पानी मरना बड़ा ख़तरनाक होता है। उन्होंने कहा करप्शन के मुद्दे पर मुझे हैरत होती है कि करप्शन का ये विषय वो लोग करते हैं जो अनेक मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो नैतिक रहने के उपदेश देते हैं, और वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त होते हैं। वो फिर उन्होंने जो उनके कुछ प्रिय दार्शनिक गाने में कि तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो वाकई आँख का पानी मर गया है क्या? ये तो विचारणीय प्रश्न है, और ये समाज के सामने मैं छोड़कर इजाज़त लेता हूँ। बहुत शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद अब्बास हफीज़ साहब, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। पीएससी में सब गोलमाल है। नमस्कार।